प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथ यूनिवर्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। कक्षा 10 की गणित को सॉल्व करने के क्रम में हम आगे बढ़ रहे थे और हम जो है आज एक्सरसाइज 2.1 पर बात करेंगे। कक्षा 10 की एक्सरसाइज 2.1 है, उस पर बात करेंगे। ठीक है, इसमें है कि कोई बहुपद कितनी घात का है उसका जो ग्राफ है उस पर आधारित है। तो जैसे मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जैसे कोई रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण, ठीक, और कोई द्विघात समीकरण है और कोई त्रिघात समीकरण है। इस तरह की यदि कोई समीकरण है तो इसकी जो मानक समीकरण है वो है ए एक्स प्लस बी बराबर 0 और इसका है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और इसका जो है ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। तो ये इनकी मानक समीकरण है। यदि मैं इनके ग्राफ की बात करूं तो देखो इसमें x की घात एक है और इसमें 2 है और इसमें 3 है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो डिग्री है इस समीकरण की डिग्री वो इसकी 1 है और इसकी 2 है और इसकी 3 है। जिस समीकरण में x की जितनी घात होती है या ये कहो कि उसकी जो डिग्री होती है उतनी होती है, उसका ही उतना सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन का मतलब ये है कि इस समीकरण को जो हल इसको संतुष्ट करेंगे केवल 2 है और इस समीकरण को जो जो वैल्यू संतुष्ट करेंगे उनकी संख्या 3 है और इस समीकरण को जो जो वैल्यू संतुष्ट करेंगे उनकी संख्या 1 है। आइए इसका ग्राफ पर देखते क्या रिप्रेजेंटेशन है। जैसे मान लो ये वाला बहुपद x के पदों में है तो चाहे इसको कैसे भी बनाओ, इस x एक्सिस को एक बार कट करेगा, यहाँ पर ये कट करेगा, कैसे भी बन सकता है आगे पीछे, ये मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक। ये हमारा ये रैखिक समीकरण का ग्राफ है। आइए हम द्विघात समीकरण की बात करते हैं। जैसे मान लो हमने ये बनाया और द्विघात समीकरण मान लो हमने इस तरीके से ऐसे करके बना दिया, ठीक। कैसे भी बन सकता है द्विघात समीकरण, कैसे भी बन सकता है ग्राफ। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर और यहाँ पर, इसने 2 जगह कट किया इसने, ठीक है। यही प्रदर्शित कर रहा है कि इस समीकरण पर x की ऐसी 2 वैल्यू है जो इसको 0 कर दो, ठीक। ये इसका ग्राफ है। आइए हम तीन घात समीकरण के बारे में जानते हैं। जैसे हमने ग्राफ बना दिया और ये इस तरीके से ऐसे करके आ गया इस तरीके से, ठीक। तो इसमें देखो x एक्सिस को 1 2 3 बार कट किया, ठीक। तो जब ये 3 घात के समीकरण है तो ये x एक्सिस को 3 बार कट करेंगे। यदि यही 4 घात के समीकरण होती तो ये x एक्सिस को 4 बार कट करती, 5 घात की थी तो 5 बार कट करती। इसी पर आधारित आपका 2.1 है, ठीक है। तो मैं उनके क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ।
देखिए सवाल नंबर ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा, छठा, ठीक 6 सवाल है। ठीक, अब देखिए आपको क्या करना है कि इसमें एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये यहाँ पर एक्स डैश होता है, ये वाई डैश होता है। ठीक, अब यहाँ पर इन्होंने एक बहुपद का ग्राफ इस तरीके से बना दिया है, इस बहुपद ने एक्स अक्ष को कहीं पर भी कट नहीं किया है। ठीक, इस वाले बहुपद ने एक्स अक्ष को कहीं पर भी कट नहीं किया, यानी कि हम ये मान सकते हैं कि इस वाले ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 0 बार कट किया है। तो ये उस बहुपद का समीकरण है जिसमें x की पावर 0 है। ठीक, तो इसके जो शून्यक होंगे वो होंगे शून्य, है शून्यक, शून्यक बराबर 0। आइए इस पर बात करते हैं। ठीक, अब जो है जैसे मान लो हमारे पास ये समीकरण है, अब इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इस वाले ग्राफ ने इस एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट किया है, केवल एक बार किया है, तो इसके जो शून्यक होंगे वो 1 होगा। ठीक, आइए इस पर चलते हैं, जितने बार एक्स एक्सिस को कोई भी ग्राफ कट करेगा उतने ही उसके शून्यक होंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये ग्राफ गया, ये तो एक्स एक्सिस को इसने यहाँ कट किया है, फिर यहाँ पर आके यहाँ कट किया है, फिर यहाँ पर आके यहाँ कट किया है। ध्यान देना वाई एक्सिस पर हमें नहीं देखना है, क्योंकि हमें एक्स की शून्यक देखनी है, सही है, तो हमें एक्सिस पर देखना है। यदि हमें वाई का शून्यक देखना हो तब हमें वाई पर देखना है। तो क्वेश्चन में क्या रखा है कि एक्स की शून्यक कितने हैं, सही है, तो एक तो यहाँ पर 2 3, तो इसके जो शून्यक होंगे वो होंगे 3। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आइए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अब ये ग्राफ बना पड़ा है, तो इसने एक तो यहाँ कट किया है और एक यहाँ कट किया है। ठीक, तो यहाँ पर जो शून्यकों की संख्या होगी वो होगी 2। अच्छा, यहाँ पर आइए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर जो कट करा है उसने एक्स एक्सिस को एक तो यहाँ कट किया है, एक यहाँ कट किया है, यहाँ किया है, यहाँ किया है। ठीक, तो इसने 4 जगह पर कट किया है, तो इसके जो शून्यक होंगे बराबर 4। अब इसने देखो कहाँ कहाँ कट किया, एक यहाँ कट किया है, एक यहाँ कट किया है, एक यहाँ कट किया है। इसको 2 बार काउंट नहीं करेंगे, ये टच होता हुआ जा रहा है, ना कि इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, टच होता हुआ जा रहा है, तो हम इसको 1 बार काउंट करेंगे। ठीक, यहाँ पर ये कट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ पर हम 2 बार काउंट करेंगे, ये केवल टच होता हुआ जा रहा है तो हम इसको 1 बार काउंट करेंगे, तो इसके जो शून्यक होंगे। तो इस तरीके से हम किसी ग्राफ को देख के उसकी शून्यकों की संख्या का अंदाजा लगा सकते हैं। अब एक्सरसाइज 2.2 पर हम कल पढ़ेंगे।